देखेंगे वीडियो नंबर 12 में लीनियर एक्सेलरेशन एंड लीनियर स्पीड ऑफ बॉडी। बॉडी कौन सी? लाइक रिंग या डिस्क या स्पीयर या सिलेंडर व्हाइल रोलिंग डाउन एन इंक्लाइन प्लेन। तो प्लेन कैसा है? इंक्लाइन प्लेन है और वहां से एक बॉडी रोल डाउन हो रही है यानी नीचे आ रही है। तो हमें ये दो एक्सप्रेशंस चाहिए, लीनियर एक्सेलरेशन का और लीनियर स्पीड का। ओके, तो पहले हम वो इंक्लाइन प्लेन ड्रॉ करेंगे। तो फिगर देखो, दिस ये सरफेस है, ये इंक्लाइन प्लेन है, ये एंगल थीटा जो उसने ये सरफेस से इस इंक्लाइन प्लेन ने जो बनाया, ये हाइट h और ये जो डिस्टेंस जो बॉडी कवर करेगी। कैसे? ये टॉप पे ये है वो बॉडी। कौन सी बॉडी है ये? रिंग या डिस्क या स्पीयर या सिलेंडर। अभी इस केस में हमने जनरल बॉडी ली, इसमें से कोई भी हो सकती है। ओके, अब ये बॉडी यहां से यहां आई, यहां से यहां आई, तो मुझे बताओ उसने कितना डिस्टेंस कवर किया? तो आप बोलेंगे सर यस, बिल्कुल यस। ओके, तो ये है बेटा इंक्लाइन प्लेन, ये है वो बॉडी। अब वो यहाँ पे है, फिलहाल कहाँ पे है? यहाँ पे रुकी हुई है, तो उसकी इनिशियल वेलोसिटी u क्या रहेगी? 0। और जब वो यहाँ पहुँचती है तो उसकी फाइनल वेलोसिटी यानी ही ये स्पीड v है और इसकी वैल्यू कितनी ये हमें फाइंड करनी है और बाद में एक्सेलरेशन भी फाइंड करना है। जब हमें v मिल जाएगा मतलब स्पीड मिल जाएगी तो फिर हम एक्सेलरेशन फाइंड करेंगे। ओके, ठीक है। तो ये बॉडी रोल डाउन हो रही है। क्या हो रही है? रोल डाउन हो रही है यहाँ से यहाँ तक। मतलब मोशन कौन सा है? रोलिंग। और मैंने आपको बताया कि रोलिंग मोशन में दो मोशन होते हैं, एक होता है लीनियर मोशन और दूसरा होता है रोटेशनल मोशन। लीनियर मोशन इसलिए क्योंकि बॉडी यहाँ से यहाँ आई और रोलिंग मतलब रोटेशनल मोशन इसलिए क्योंकि वो रोटेट होते हैं, ये उसका एक्सिस, तो एक्सिस पे ये रोटेट होते हुए यहाँ से यहाँ आई है। तो रोलिंग मोशन में दो मोशन होते हैं, एक लीनियर मोशन और एक रोटेशनल मोशन। अच्छा, जब बॉडी यहाँ पहले रुकी हुई है तो रुकी हुई बॉडी के पास कौन सी एनर्जी रहती है? पोटेंशियल एनर्जी रहती है। और जब ये रोल होते हुए यहाँ आई, यहाँ उसकी स्पीड v है। हाँ, तो ये जो यहाँ इस पोजीशन पे, अभी मान लीजिए इस पोजीशन को हम A पोजीशन बोलेंगे और इस पोजीशन को B पोजीशन बोलेंगे। तो A पोजीशन पे जब वो बॉडी थी तो उसके पास कौन सी एनर्जी रहती है? पोटेंशियल एनर्जी mgh। और जब वो यहाँ पे पहुँची तो मूव होते हुए यहाँ पे पहुँची, यहाँ उसकी वेलोसिटी है। तो वेलोसिटी है तो उसके पास क्या रहेगी? काइनेटिक एनर्जी। लेकिन कौन सी काइनेटिक एनर्जी? रोलिंग काइनेटिक एनर्जी। कौन सी काइनेटिक एनर्जी? रोलिंग काइनेटिक एनर्जी। तो मैं आपको डायरेक्टली अभी इक्वेशन पे लेके आता हूँ कि मुझे बताइए कि जब बॉडी यहाँ पे है तो उसके पास कौन सी एनर्जी? पोटेंशियल एनर्जी। और रोल होते हुए यहाँ आई तो काइनेटिक एनर्जी। कौन सी? रोलिंग काइनेटिक एनर्जी। ठीक है, पहले हम उसका एक्सप्लेनेशन लिखेंगे। क्या एक्सप्लेनेशन लिखेंगे? कि भाई एक बॉडी है, ओके, इनिशियली कहाँ पे है? वो ए पोजीशन पे और रोल होते हुए बी पोजीशन पे आई। तो देखो फिर, कंसीडर ए बॉडी, एक बॉडी कंसीडर करो। कौन सी? ये जैसे रिंग, डिस्क, स्पीयर, सिलेंडर, कोई भी जनरल इसमें बॉडी। कंसीडर ए बॉडी ऑफ मास m एंड रेडियस r। ये जो बॉडी है इसका रेडियस अगर मैं ड्रॉ करूं तो ये उसका रेडियस r, ये उसका रेडियस r। सो कंसीडर ए बॉडी ऑफ मास m एंड रेडियस r।
अभी कहाँ पे है? इंक्लाइन प्लेन पे, ए पोजीशन पे. सो कंसिडर रिजिड बॉडी और कंसिडर बॉडी ऑफ मास m एंड रेडियस आर एट पोजीशन ए ऑफ एन इंक्लाइंड प्लेन. ओके ओके. तो उसकी इनिशियल वेलोसिटी क्या रहेगी? 0 रहेगी. ओके ठीक है. तो सो इनिशियल वेलोसिटी u इक्वल टू 0. उस बॉडी की इनिशियल वेलोसिटी u इक्वल टू 0. अब जब वो यहां से रोल होते हुए यहां पे आई, कहां पे? B पे. सो यहां सेंटेंस लिखेंगे, आफ्टर रोलिंग डाउन फ्रॉम पोजीशन A टू पोजीशन B, ओके, इट्स फाइनल वेलोसिटी यानी ही स्पीड B V. कितनी उसकी स्पीड? V. ओके. फिर सामने का सेंटेंस कि जब वो A पोजीशन पे है तो उसके पास कौन सी एनर्जी है? पोटेंशियल एनर्जी. तो लिखेंगे वे द बॉडी इज एट पोजीशन A, कॉमा, इट हैज potential energy, and when it reaches to position B, जब वो B पे पहुंचती है तो it has काइनेटिक एनर्जी. वो भी कौन सी? रोलिंग काइनेटिक एनर्जी. काइनेटिक एनर्जी इसलिए रहेगी क्योंकि उसके पास वेलोसिटी है v, और रोलिंग इसलिए क्योंकि वो रोल होते हुए यहां तक आई. हाँ, देयरफॉर आप मुझे बताइए, अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी. आपको मालूम है लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, एनर्जी कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड, ओनली वन फॉर्म ऑफ एनर्जी इज कन्वर्टेड इनटू अनदर फॉर्म. यस, तो बरोबर है ना. यहाँ पे थी तो पोटेंशियल एनर्जी थी उसके पास, और जब वो यहाँ पे आई, जब वेलोसिटी उसकी v है, तो वो एनर्जी किस में कन्वर्ट हो गई? काइनेटिक एनर्जी में. ये रोलिंग काइनेटिक एनर्जी. सो देयरफॉर अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी एट ए पोजीशन पे पोटेंशियल एनर्जी इक्वल टू क्या? रोलिंग काइनेटिक एनर्जी एट पोजीशन बी. तो पोटेंशियल एनर्जी कितनी होती है आपको मालूम है? mgh. या मैंने उस बॉडी का मास, g यानी एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, h यानी ये हाइट, ये ग्राउंड सरफेस से कितने हाइट पे है, तो h हाइट पे है. और रोलिंग काइनेटिक एनर्जी, रोलिंग काइनेटिक एनर्जी जो है वो दो प्रकार की रहती है. बोला रोलिंग में लीनियर काइनेटिक एनर्जी भी रहती है और रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी भी रहती है. तो मुझे बताओ पर लीनियर काइनेटिक एनर्जी कितनी रहती है? तो आप बोलेंगे सर हाफ mv². बिल्कुल, लीनियर काइनेटिक एनर्जी. इसके पहले आर्टिकल में हमने रोलिंग मोशन में, इसके पहले वीडियो में हमने देखा है. तो रोलिंग काइनेटिक एनर्जी में दो प्रकार की काइनेटिक एनर्जी रहती है, एक लीनियर काइनेटिक एनर्जी हाफ mv² और एक रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी, और वो क्या रहती है? हाफ I ω². ओके, तो भाई ये mgh वैसे ही, ये हाफ mv² वैसे ही, और ये हाफ I. ये साइड वर्क में बता देता हूँ आपको. साइड वर्क में कई बार मैंने बताया इनके, इसके पहले वीडियो में. I मोमेंट ऑफ इनर्शिया इक्वल टू होता है mk². m यानी बॉडी का मास और k यानी रेडियस ऑफ गायरेशन, और ओमेगा, ओमेगा आपको मालूम है v इक्वल टू r ओमेगा. v यानी लीनियर वेलोसिटी, ओमेगा यानी एंगुलर वेलोसिटी, r यानी रेडियस. जैसे यहाँ बॉडी का रेडियस है, देखो बॉडी
चाहे वो रिंग रहे, डिस्क रहे, स्फीयर रहे, सिलेंडर रहे, उसका रेडियस r। आप बोलेंगे सर v इक्वल टू आर ओमेगा और स्मॉल r रहता है ना, रेडियस बेटा स्मॉल r भी ले सकते हैं या कैपिटल R। तो यहाँ हमने बॉडी का रेडियस कैपिटल R लिया, सो दैट्स वाई नो प्रॉब्लम। तो ओमेगा बताओ फिर क्या होगा, ओमेगा इक्वल टू, तो आप बोलेंगे सर वो रहेगा v बाय आर, ओमेगा की वैल्यू v बाय आर। हाँ तो पहले i की वैल्यू बताओ, i की वैल्यू है m k स्क्वेयर। अच्छा ओमेगा इक्वल टू v बाय आर, देयरफॉर दोनों तरफ अगर स्क्वायर किया तो ओमेगा स्क्वायर इक्वल टू क्या रहेगा, v स्क्वायर बाय आर स्क्वायर। तो ये जो आप ओमेगा स्क्वायर देख रहे हो इसके जगह क्या आएगा, v स्क्वायर अपॉन आर स्क्वायर। यस, अब हमारे पास यह जगह नहीं, हम इधर मेंशन करेंगे तो ये mgh वैसे ही रहेगा, देखो तो mgh वैसे ही। और आप मुझे थोड़ा सा बताओ, ये और ये टर्म में कॉमन क्या आता है, हाफ यम वी स्क्वायर, और यहाँ भी हाफ यम वी स्क्वायर कॉमन आ गया है ना। तो ये देखो हाफ यम वी स्क्वायर कॉमन आ गया, बचा क्या, तो आप बोलेंगे सर यहाँ तो सर कुछ भी नहीं बचा, कुछ भी नहीं बचा मतलब ही 1 बचा प्लस, और यहाँ इसमें क्या बचा, तो आप बोलेंगे सर हाफ यम वी स्क्वायर तो कॉमन ले लिया, तो यहाँ बचा सर के स्क्वायर अपॉन आर स्क्वायर, बिल्कुल सही। तो ये के स्क्वायर अपॉन आर स्क्वायर बचा। ओके, अब मुझे बताइए कैंसिल क्या होगा, तो ये एम है उस बॉडी का मास कैंसिल हो गया, तो फिर क्या बचा, तो ये जी एच इक्वल टू ये वी स्क्वायर अपॉन 2 इंटू 1 प्लस के स्क्वायर अपॉन आर स्क्वायर। अच्छा 2 इधर ले लीजिए तो 2gh, हाँ इक्वल टू ये वी स्क्वायर वैसे ही, और वी स्क्वायर के साथ ये जो मल्टीपल में है, मल्टीप्लिकेशन में वो इधर लाइए तो इधर डिवीजन में चला आएगा, तो ये 1 प्लस के स्क्वायर अपॉन आर स्क्वायर। अच्छा लेफ्ट साइड इक्वल टू राइट साइड, सो राइट साइड इक्वल टू लेफ्ट साइड, सो देयरफॉर ये वी स्क्वायर इक्वल टू आ गया 2gh अपॉन 1 प्लस के स्क्वायर अपॉन आर स्क्वायर। यस, पेन की इंक ये खत्म होगी, दूसरा पेन यूज कर लेंगे। ओके, अब ये v स्क्वायर है, हमें v चाहिए है ना, लीनियर स्पीड यानी स्पीड चाहिए, तो दोनों तरफ हम स्क्वायर रूट लेंगे। तो यहां लिखा हमने टेकिंग स्क्वायर रूट वी गेट, तो v स्क्वायर का रूट लिया तो v रहेगा, और ये पूरा टर्म रूट में चला आएगा, तो ये देखो रूट में चला आ गया, तो रूट 2gh अपॉन 1 प्लस के स्क्वायर अपॉन आर स्क्वायर। तो ये जो आ गया बेटा, ये है वो फॉर्मूला स्पीड के लिए, यानी लीनियर स्पीड के लिए बेटा फार्मूला आ गया उस बॉडी के लिए जो बॉडी क्या हो रही है, इंक्लाइन प्लेन से रोल डाउन हो रही है, ये ए से बी पोजीशन तक आ रही है, उसके लीनियर स्पीड का एक्सप्रेशन। तो यहां मेंशन कर देंगे कि दिस इज द एक्सप्रेशन फॉर लीनियर स्पीड ऑफ बॉडी रोलिंग डाउन एंड इंक्लाइंड प्लेन। यस, तो भाई हमें लीनियर स्पीड का तो भाई ये मिल गया इक्वेशन। अब हमें किसका फाइंड करना है, लीनियर एक्सेलरेशन का फाइंड करना है। ओके, लीनियर एक्सेलरेशन का फाइंड करना है। तो चलो अभी इसके नीचे हम लीनियर एक्सेलरेशन का फाइंड करेंगे। ओके, तो मुझे बताइए ज़रा कि भाई आपको लॉज ऑफ मोशन मालूम है, लॉज ऑफ मोशन मुझे बताइए ज़रा कौन से, तो आप बोलेंगे इक्वेशन ऑफ मोशन यानी लॉज ऑफ मोशन। तो आप बोलेंगे सर 3 इक्वेशन है, 1 2 3 इक्वेशन है। एक v इक्वल टू यू प्लस ए टी, मैंने ही आपको पहले वीडियो में सर्कुलर मोशन के इसमें काफ़ी डिटेल में बताया है, आप चाहो तो उस वीडियो में ये फिर से देख सकते हैं। तो v इक्वल टू यू प्लस ए टी, यस इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वेयर,
और v स्क्वेयर इक्वल टू यू स्क्वेयर प्लस ट्वाइस ए एस। तो ये है इक्वेशंस ऑफ मोशंस, इक्वेशंस ऑफ मोशन। हाँ, इसमें आपको मालूम है v ये रहती है फाइनल वेलोसिटी यानी फाइनल स्पीड, u इनिशियल स्पीड, a एक्सेलरेशन, t टाइम और यस वो डिस्टेंस या डिस्प्लेसमेंट। बाकी फिर से u यहाँ ही बताया, t भी बताया, a भी बताया, वही है। फिर से 5 टर्म रहते हैं इसमें, फाइनल स्पीड, इनिशियल स्पीड, एक्सेलरेशन, टाइम और डिस्प्लेसमेंट। 3 इक्वेशन में 5 ही टर्म रहते हैं। तो इसमें बेटा अभी हमारे काम का जो इक्वेशन है ये तीसरा इक्वेशन है, वी स्क्वेयर इक्वल टू यू स्क्वेयर प्लस ट्वाइस ए एस। ये इक्वेशन हमारे काम का है। एक्सेलरेशन फाइंड करने के लिए क्या फाइंड करना है हमें? एक्सेलरेशन। आपका एक प्रश्न हो सकता है कि सर दूसरे भी तो इक्वेशन में एक्सेलरेशन ए है। हाँ है, लेकिन उस इक्वेशन में टाइम है। अभी हमारे पास सिर्फ वेलोसिटी का एक्सप्रेशन है, टाइम का एक्सप्रेशन है क्या? नहीं है। और इक्वेशन 3 में देखो यहाँ टाइम t है क्या? नहीं है। तो हमें हमारे पास v फाइनल स्पीड है, u इनिशियल स्पीड है, कितनी है? 0। यस ये डिस्टेंस यस हमारे पास है और a हमें फाइंड करना है। तो हमें ये इक्वेशन 3 यूज करना है। तो हम यहाँ मेंशन करेंगे क्या कि भाई अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ मोशन, ओके, अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ मोशन ये वाला यूज करेंगे हम। v स्क्वेयर इक्वल टू यू स्क्वेयर प्लस ट्वाइस ए एस। ओके यस, तो u की वैल्यू कितनी है? 0, क्योंकि इनिशियली बॉडी कहाँ पे थी? तो आप बोलेंगे सर रेस्ट पोजीशन पे। तो भाई इनिशियल वेलोसिटी यानी इनिशियल स्पीड क्या रहेगी? 0। और v का एक्सप्रेशन आपको मिल चुका है ना, v का एक्सप्रेशन क्या मिला है? तो आप बोलेंगे सर रूट 2gh अपॉन 1 प्लस के स्क्वेयर अपॉन आर स्क्वेयर। ओके, तो सबसे पहली बात तो ये v स्क्वेयर वैसे ही, u की वैल्यू 0, स्क्वेयर वैसे ही प्लस ट्वाइस ए एस। तो ये v स्क्वेयर इक्वल टू 0 का स्क्वेयर 0 होता है, वो लिखने की ज़रूरत नहीं। तो ये क्या आ गया? ट्वाइस ए एस, बरोबर। तो हमें a चाहिए, क्या चाहिए? a। अच्छा, यहाँ हमारे पास अभी जगह नहीं है तो हम इसको इरेज कर लेंगे। ओके, तो भाई हमने इसको इरेज, ओके, और ये v का एक्सप्रेशन रखते हैं क्योंकि हमें वो v का एक्सप्रेशन काम में है। अच्छा, फिर यहाँ से मुझे बताइए ज़रा, तो ये a के साथ 2s है, इधर लाया तो क्या आएगा फिर मुझे बताइए? तो आप बोलेंगे सर v स्क्वेयर अपॉन ट्वाइस यस इक्वल टू a, बरोबर है। लेफ्ट इक्वल टू राइट, सो राइट इक्वल टू लेफ्ट, सो देयरफॉर a इक्वल टू v स्क्वेयर अपॉन ट्वाइस यस। अच्छा, तो a वैसे ही इक्वल टू, अब मुझे बताइए v की वैल्यू ये रूट 2gh अपॉन 1 प्लस के स्क्वेयर अपॉन आर स्क्वेयर। तो v स्क्वेयर की वैल्यू क्या आएगी? तो रूट हट जाएगा, तो v स्क्वेयर की वैल्यू आएगी ये देखो 2gh अपॉन ये 1 प्लस के स्क्वेयर अपॉन आर स्क्वेयर, और ऑलरेडी डिवीजन में है ये 2s। अच्छा, कैंसिल क्या होगा? तो आप बोलेंगे सर ये 2 कैंसिल हो जाएगा, बिल्कुल सही बात है। तो a इक्वल टू आ गया ये gh अपॉन ये 1 प्लस के स्क्वेयर अपॉन आर स्क्वेयर इंटू यस। तो ये आ गया बेटा फॉर्मूला एक्सेलरेशन के लिए। किसके लिए? एक्सेलरेशन के लिए। वेलोसिटी के लिए तो पहले हमने फाइंड कर लिया, और ये अभी एक्सेलरेशन के लिए भी हमने इक्वेशन फाइंड कर लिया। तो एक्सेलरेशन का एक इक्वेशन मिला, मैं आपको अभी उसी से दूसरा इक्वेशन भी मिला के देता हूँ। तो इसको इरेज कर लेंगे अभी हम। तो भाई ये इरेज हो गया, ओके, ये इरेज हो गया, यस। तो आप मुझे यहाँ से बताइए ज़रा, यहाँ से यस की वैल्यू बताइए। यहाँ से मैं यहाँ मेंशन करता हूँ। तो ये देखो, ये आप जो देख रहे हैं ये, तो ये ए बी और इस पॉइंट को नाम दे देता हूँ सी। तो आप मुझे बताइए बरा, ये ए बी सी ये ट्रायंगल क्या हो गया? तो आप बोलेंगे सर राइट एंगल ट्रायंगल। तो फिर मुझे साइन थीटा बताओ। तो साइन थीटा इक्वल टू होगा अपोजिट साइड अपॉन हाइपोटेनस, यानी h बाई यस, है कि नहीं? यस, बिल्कुल सही बात है। तो यस इधर लो और साइन थीटा इधर लो, तो देयरफॉर यस इधर, ये h वैसे ही अपॉन साइन थीटा, है ना? यस इधर, साइन थीटा इधर। तो यस की वैल्यू जो ये आई है
ये एस की वैल्यू वहाँ रखो बरा, तो देयरफॉर यही ए वैसे ही जी एच वैसे ही 1 प्लस के स्क्वेयर अपॉन आर स्क्वेयर, और यस की जगह क्या रखेंगे, वो रखेंगे एच अपॉन साइन थीटा। अब क्या कैंसिल होगा, तो आप बोलेंगे सर ए एच एच कैंसिल हो गया, बरोबर। और ये जो डिवीजन में जो डिनोमिनेटर में साइन थीटा, तो आपको मालूम है वो अब चला जाएगा, तो देयरफॉर ये ए वैसे ही ये जी बचा हुआ है और ये साइन थीटा अपॉन ये 1 प्लस के स्क्वेयर अपॉन आर स्क्वेयर। तो ये बेटा फिर से एक्सेलरेशन का फार्मूला, लेकिन दूसरा फार्मूला, इसको अभी हम थोड़ी देर के लिए 1 बोल लेंगे और इसको 2 बोल लेंगे, तो फिर हम यहाँ मेंशन करेंगे देयरफॉर इक्वेशंस 1 एंड 2 आर द एक्सप्रेशंस, क्या है ये एक्सप्रेशंस है फॉर लीनियर एक्सेलरेशन। कौन सा, लीनियर एक्सेलरेशन का, किसके लिए, ऑफ बॉडी जो क्या हो रही है, रोलिंग डाउन एन इंक्लाइंड प्लेन। तो देखो बेटा ये हमने एक्सप्रेशंस फाइंड किए कि नहीं, दोनों एक्सप्रेशन, एक तो पहले लीनियर स्पीड यानी स्पीड का एक्सप्रेशन फाइंड कर लिया हमने, और अभी ये लीनियर एक्सेलरेशन के एक नहीं बल्कि दो एक्सप्रेशन फाइंड कर ले। तो ये हुआ बेटा एक्सप्रेशंस स्पीड और एक्सेलरेशन के लिए, जब वो बॉडी क्या हो रही है, इंक्लाइन प्लेन से रोल डाउन हो रही है। यस, हाँ, तो आपको यही क्वेश्चन पूछा जाता है कि डिराइव द एक्सप्रेशन फॉर लीनियर एक्सेलरेशन एंड लीनियर स्पीड ऑफ बॉडी व्हाइल रोलिंग डाउन एन इंक्लाइन प्लेन। और एंट्रांस के लिए खास तौर पे ये वेलोसिटी यानी स्पीड का और ये एक्सेलरेशन के 2 एक्सप्रेशंस ये बरोबर दिमाग में रखिए, क्योंकि इसका यूज होता है आपके एंट्रांस, जेईई मेन और एडवांस में और नीट में। यस बेटा, ओके।